प्रिय विद्यार्थी साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालयों ने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर भी सम्मिलित है। आप जिस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और आपके रिजल्ट जारी हो गए हैं और आपको इंटरनेट पर ग्रेड शीट प्राप्त हो गई, तो आपको अपनी ग्रेड शीट पर बहुत सारे अक्षर देखने को मिलेंगे, जैसे ओ, A+, B+, C, P, इस तरह के अक्षर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ एक आपको देखने को मिल सकता है अक्षरों का समुच्चय AB, यानी कैपिटल A और स्मॉल b लिखा हुआ होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में दोनों स्मॉल लिखे होंगे और कुछ यूनिवर्सिटी में दोनों कैपिटल लिखे होंगे, A और B। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा है कि इस AB का क्या मतलब है और इसका क्या समाधान होगा। इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। आइए हम आपको बताते हैं। AB एक्चुअली एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, शब्द संक्षेप है। AB का फुल फॉर्म होता है अब्सेंट। यह दर्शाता है कि आप किसी परीक्षा में, किसी पेपर में आप सम्मिलित नहीं हुए और इसलिए आपको उस पेपर के सामने अब्सेंट दिखाया गया है। यह पेपर आपका मेजर हो सकता है, माइनर, इलेक्टिव हो सकता है, या वोकेशनल कोर्स का रिटन पेपर हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, या आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण, योग, हिंदी, अंग्रेजी के पेपर हो सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, फील्ड स्टडीज के अंतर्गत फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज में से कोई हो सकता है। अब आप सोचिए कि क्या आप किसी पेपर में अब्सेंट रहे हैं। यदि अब्सेंट रहे हैं तो अब्सेंट लिखा हुआ सही है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपवादिक प्रकरणों में कि आपने परीक्षा दी लेकिन उसके बावजूद भी आपका सामने अब्सेंट लिखा हुआ आ गया। ऐसा सामान्यतः प्रैक्टिकल में या फील्ड स्टडी में हो सकता है। आप श्योर कर लीजिए कि आप परीक्षा में बैठे थे और उसके बावजूद भी अब्सेंट हो गए। अब ये दो स्थितियां हो गई कि एक तो आपने परीक्षा दी ही नहीं, तब आप अब्सेंट हुए। दूसरा, आपने परीक्षा दी लेकिन कतिपय तकनीकी कारणों से अब्सेंट आ गया। तो अब इन दोनों स्थितियों के क्या समाधान हो सकते हैं। पहली स्थिति कि आपने परीक्षा नहीं दी और आप अब्सेंट हुए हैं, तो अब आपको सप्लीमेंट्री की परीक्षा में बैठना होगा। वह भी तब जब आप अधिकतम 4 विषयों में अब्सेंट या फेल हुए हैं। 4 या उससे अधिक विषयों में अब्सेंट या फेल हुए हैं तो फिर आपका एक वर्ष खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि आप बाकी सब में पास हो गए हैं और 1 या 2 के सामने अब्सेंट लिखा है, तो अब ऐसी स्थिति में आपको सप्लीमेंट्री की परीक्षा का फॉर्म भरना होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी से सप्लीमेंट्री के परीक्षा के फॉर्म भरने की अलग अलग डेट्स होगी। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर देखते रहिए। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन सेंटर आपके आसपास हैं, वहाँ पर भी समय समय पर विजिट करते रहिए और पूछते रहिए कि फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरने लगे हैं। यदि वो कहते हैं हाँ फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। अब मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में अब्सेंट रहे हैं, तो प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनेगी, उसकी जानकारी आप संबंधित विभाग से प्राप्त करें और उस हिसाब से आप फाइल तैयार करें। और आप इस बात पर निश्चित और निरंतर नज़र रखते रहें कि अब आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा सप्लीमेंट्री वाली कब होगी। इसी तरह से फील्ड स्टडी में, जिसमें प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप आदि हैं, यदि उसमें आपने कोई काम नहीं किया था, लापरवाही की थी या आपको सूचना नहीं मिली थी, जानकारी नहीं थी, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप का जो मेजर सब्जेक्ट है ना, उस मेजर सब्जेक्ट के विभाग में उस मेजर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब या मैडम जी से आप संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि आप इसमें अब्सेंट रहे हैं। वो आपको निर्देश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, जो कि उनका कर्तव्य है। और मार्गदर्शन देने के पश्चात आप उनके निर्देशानुसार अपनी फाइल तैयार कर लीजिए। और फाइल तैयार करने के बाद जब आपकी मौखिक परीक्षा होगी, उस मौखिक परीक्षा के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखिए और मौखिक परीक्षा में सम्मिलित हो जाइए, तो आपका ये अब्सेंट वाला मामला आगे चलकर हट जाएगा। दूसरी स्थिति कि आपने परीक्षा दी लेकिन उसके बावजूद भी आपके मार्कशीट में, यानी ग्रेड शीट जो इंटरनेट की है, उसमें AB लिखा हुआ आ गया, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कॉलेज में संपर्क करना है, परीक्षा विभाग से संपर्क करना है। अगर लिखित परीक्षा के सामने एब्सेंट है
परीक्षा विभाग अपने रिकॉर्ड्स में निकालेगा, देखेगा उसको कि आप वास्तव में परीक्षा में उपस्थित हुए थे, तो आपके बारे में पत्र बनाकर यूनिवर्सिटी को सूचित करेगा परीक्षा विभाग कि भाई ये विद्यार्थी तो परीक्षा में आया था और इस नंबर की उत्तर पुस्तिका में इसने अपनी परीक्षा दी थी, तो आपका रिजल्ट सुधर जाएगा। इसी तरह से यदि आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया, फील्ड प्रोजेक्ट नहीं दिया, तो आप संबंधित विषय के प्रोफेसर साहब से संपर्क करें। वो अपना रिकॉर्ड देखेंगे और वहाँ पता चलेगा कि आपने फाइल जमा की थी। और केवल फाइल जमा करना पर्याप्त नहीं है, आपको मौखिक परीक्षा में भी उपस्थित होना पड़ेगा। यदि आपने फाइल भी जमा की और मौखिक परीक्षा भी दी, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी तरह की कोई त्रुटि हुई है आपवादिक मामलों में, तो वह विभाग आपको लिख कर देगा कि नहीं, यह विद्यार्थी तो सम्मिलित हुआ था और इस विद्यार्थी के इतने अंक हैं। इस तरह की लिखित कार्रवाई उस विभाग के द्वारा यूनिवर्सिटी को की जाएगी, तो आपका यह रिजल्ट सुधर जाएगा। आशा है AB यानी अब्सेंट को लेकर आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा और अब आप निश्चिंत हो चुके होंगे, आश्वस्त हो चुके होंगे। भावी कार्यवाही के लिए अब आप तैयार हो चुके होंगे कि आपको विभाग में जाना है, मिलना है, और साथ ही साथ अगर आपने कुछ नहीं किया है तो अब नए सिरे से आपको ये सब कुछ करना है, प्रैक्टिकल की फाइल आदि तैयार करना है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप करियर एडवाइस चैनल से प्राप्त कर रहे हैं। यह चैनल जीवन भर आपके लिए उपयोगी है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को साझा करें अपने साथियों के साथ। आपकी कोई जिज्ञासा है जिसका समाधान प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट लगाएं, तो आप अपने कॉलेज का नाम, अपनी कक्षा का नाम ज़रूर लिखें ताकि पता चलता रहे कि करियर एडवाइस चैनल की टीम के परिश्रम का लाभ किस किस कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा लिया जा रहा है। मुझे यह बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की टीम, उसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।